हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट आप टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन सा है। तो मुख्यतः 4 परिमंडल है। पहला आपका हो जाता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ये जो फिगर आप देख रहे हैं जिसमें 3 राउंड सर्कल दिया गया है, ए आपका डिनोट कर रहा है स्थल मंडल को, दूसरा आपका हो जाता है जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और डी जो है आप वो है आपका जैवमंडल। तो इसमें जो कॉमन है, देखेंगे कि ये जो डी है वो कॉमन है। तो जैवमंडल किसको कहते हैं? जहां पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों जहां पर मिक्स होता है वहां पे जीवन जीवन जो होता है वो संभव होता है। तो उस तीनों के मिश्रण को ही हम जैवमंडल कहते हैं, जहाँ पे पानी भी उपलब्ध हो, स्थल भी हो और वायु भी हो। इन तीनों के एक साथ होने के बाद ही जैवमंडल जो है हमारा, जहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। तो अब हम एक एक करके सारे परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा आता है वो है स्थल मंडल, जिसको हम भूमंडल भी कहते हैं, जिसमें हम भूमि से संबंधित जो स्थल है, स्थल भागों को हम पढ़ेंगे। तो स्थल में मेनली हम देखते हैं कि क्या, तो स्थल में 2 चीज आते हैं। पहला तो एक आ जाता है आपका महाद्वीप और महासागर। मीन्स ये आप मान लीजिए ये पूरा हमारा स्थल मंडल है, जिसमें क्या है कि केवल कुछ पार्ट जो है वो आपका आ जाता है महाद्वीप, महाद्वीप होता है। बाकी का जो सारा भाग है वो हमारा महासागर कहलाता है। लेकिन है तो ये सारा स्थल ही। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट में क्या है, हमारा महासागर है। और कुछ पार्ट हमारा जो है वो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि हम आगे देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जो स्थल मंडल है उसके मेन मेन पॉइंट देखते हैं कि जो पृथ्वी है हमारा वो किस चीज से बना है। वो ठोस भाग से बना हुआ है। यह ऊपर पट्टी किस किस चीज से बना है? चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से बना हुआ है, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाया जाता है, जिससे जिसके कारण क्या है कि जीवन हमारा वहां पे संभव हो पाता है। तो हम पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको ही हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी की सतह का मुख्य भाग जो कौन कौन सा भाग है। एक तो जो अभी हमने बताया कि पहला हो जाता है हमारा महाद्वीप भाग, दूसरा हो जाता है महासागर का भाग। तो समुद्र का जल जो है उसका तल सभी जगह पर समान होता है। समुद्र के जल का जो तल होता है सभी जगह पे समान होता है। स्थल की ऊंचाई हम किस चीज से मापते हैं? समुद्र के तल से ही किसी भी स्थल का ऊंचाई मापा जाता है, क्योंकि वो हर जगह क्या होता है? शून्य होता है। तो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो किसी भी स्थल की ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। विश्व का जो हमारा सबसे ऊंचा शिखर है उसको क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे जो गहरा भाग है, जिस तरह से ये माउंटेन है तो वो सबसे ऊंचा भाग है, उसी तरह से हमारा ये समुद्र तल से ही मापा गया है। तो माउंट एवरेस्ट कितना हो जाता है? 8,000। ये समुद्र तल है। समुद्र तल से अगर हम माउंट एवरेस्ट को मापे तो वो हमारा हो जाता है 8,848 मीटर ऊंचा है। सेम उसी तरह आप देखेंगे, ये हमारा माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। सेम हम देखते हैं कि जो सबसे गहरा गर्त है वो हमारा प्रशांत महासागर में है। उसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है मेरियाना गर्त।
मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे गहरा जो सबसे गहरा वाला जो भाग्य है विश्व का, उसको क्या कहते हैं और किस महासागर में वो पाया गया है। तो ये आपका प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। और सबसे जो ऊंचा भाग है, जो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट माना गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो 8,848 है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका महाद्वीप। अब महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि जो भूमि था, जो भूमंडल है, वो दो भागों में बटा है, महाद्वीप और महासागर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। तो पृथ्वी को टोटल कितने महाद्वीप में बांटा गया है? वो है 7। 7 महाद्वीप में पृथ्वी को बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है एशिया। ये सबसे साइज के हिसाब से ये बांटा गया है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। दूसरा आपका अफ्रीका आ जाता है। तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका। फिर चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा आपका यूरोप। छठवां है अटलांटिक अंटार्कटिका है। और सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो अब एक एक करके सारे महाद्वीप के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि हर महाद्वीप के बारे में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो 1/3 भाग पर कौन से महाद्वीप फैला हुआ है? वो आपका एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो कर्क रेखा है, अब कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ये हम देख लिए एशिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी रेखाएं गुजरती है, वो है हमारा कर्क रेखा। जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। इन दोनों महाद्वीपों को और एशिया महाद्वीप और यूरोप, इधर यूरोप महाद्वीप, इन दोनों को अलग कौन सा पर्वत करता है? ये हमारा पर्वत है, ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत दो महाद्वीपों को अलग करती है। तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो वो आपका हो जाता है एशिया और यूरोप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों महाद्वीपों का जो संयुक्त भूभाग है उसको क्या कहते हैं। ये तो पर्वत है यूराल पर्वत जो कि दो महाद्वीप को अलग करती है। सेम उसी तरह हम देखते हैं कि इन दोनों के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे इन दो जो आपका महाद्वीप है जो मिलती है, उस संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं, जहाँ यूरोप और एशिया दोनों का भूभाग संयुक्त एक साथ मिला हुआ है। फिर देखेंगे कि विश्व की जो आधी से अधिक आबादी है, जो जनसंख्या है, वो किस महाद्वीप में रहती है? वो एशिया महाद्वीप में रहती है। लगभग 60% के आसपास की जो आबादी है वो केवल एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट आपका। नेक्स्ट आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप को हम आंध्र महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि आंध्र महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अफ्रीका को ही आंध्र महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से पृथ्वी की 3 जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो तीनों रेखाएं गुजरती है। ये केवल यही एक महाद्वीप है जहां से तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही लाइनें गुजरती है। विश्व का जो सबसे गर्म रेगिस्तान है वो आपको इसी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई गई है, जिसका नाम है आपका नील नदी। तो ये सब पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सारे महाद्वीप, सातों महाद्वीप से
किसी भी पॉइंट को उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए ये सारे पॉइंट को एक एक महाद्वीप के हिसाब से आपको सारे पॉइंट को अपने दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बाद आपका आ जाता है उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पनामा जल संधि क्या होता है, स्थल संधि क्या होता है। स्थल संधि का मतलब ही होता है, संधि का मतलब ही होता है जोड़ना। जो दो महाद्वीपों को जोड़े उसको हम क्या कहते हैं, स्थल संधि। तो पनामा स्थल संधि जो है, इस महाद्वीप को, जो उत्तरी महाद्वीप है उसको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। तो स्थल संधि का मतलब क्या होता है कि स्थल का एक संग्रह भाग होता है जो कि दो महाद्वीपों को, दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थल संधि। सेम उसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे जल संधि के बारे में, जो दो महासागरों को जोड़े उसको हम क्या कहते हैं, स्थल संधि, जल संधि। तो अगला हम पॉइंट देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, कि जो उत्तरी अमेरिका है उसमें विश्व की 5 महान झीलें पाई जाती हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से झीलें हैं जो अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। तो वो आपका आ जाता है सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरॉन और अंटेरियो। अंटेरियो, ये जो 5 झीलें हैं वो किस महाद्वीप में पाई जाती है, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। फोर्थ हमारा आ जाता है, चौथा जो महासागर है वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, इस महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती है, अक्षांशिक 2 रेखाएं गुजरती है। एक तो आपका विषुवत रेखा हो जाता है और दूसरा आपका हो जाता है मकर रेखा। केवल एशिया महाद्वीप से एक रेखाएं गुजरती है, वो आपका हो जाता है कर्क रेखा। बाकी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है, जिसमें कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं, तीनों रेखाएं उस महाद्वीप से गुजरती है। अगला जो हम देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं पाई गई है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में पाई गई है, तो वो आपका हो जाता है दक्षिणी अमेरिका में, एंडीज पर्वत। इसके ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। जो एंडीज पर्वतमाला है वो पूरा दक्षिण से लेके, उत्तर से लेके दक्षिण तक फैला हुआ है इस महाद्वीप के। अगला हम पॉइंट देखें तो आपका आ जाता है, दक्षिण अमेरिका के बाद आता है यूरोप। यूरोप एक ऐसे महाद्वीप में गिना जाता है जहां सभ्यता, संस्कृति, उद्योग धंधे और सभी चीजों में ये सबसे ज्यादा प्रगतिशील महाद्वीप माना जाता है। जहाँ पे सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, उद्योग धंधे की दृष्टि से ये सबसे विकसित माना गया है। और आर्कटिक वृत्त इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये 2 विशेषताएं आपका यूरोप महाद्वीप की है। नेक्स्ट जो हमारा छठा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो कि कहाँ पे स्थित है, वो दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पे स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इस महाद्वीप को 2 और अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला तो आपको कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, और दूसरा श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ये 2 जो नाम है, क्योंकि ये साउथ पोल पर स्थित है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप इसलिए माना जाता है। यहाँ पे बर्फ की जो चादर है वो पूरी तरह से फैला हुआ है, पूरी तरह से ये जो महाद्वीप है वो बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया था कि किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप या और श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका हो जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। जो लास्ट हमारा है, इस महाद्वीप के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़े तो यह विश्व के अनेक देशों के लिए क्या है, वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित किया गया है। इस महाद्वीप की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पे रिसर्च सेंटर सब, बहुत सारे देशों ने अपने रिसर्च सेंटर डाले हैं, जिसमें भारत का भी 3 रिसर्च सेंटर डाला गया है, जिसका नाम है आपका दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये तीनों नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन कौन से
वैज्ञानिक शोध केंद्र जो है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित की गई है, वो आपका 3 है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती के नाम से जाना जाता है। लास्ट जो आपका महाद्वीप आता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप में गिना गया है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे द्वीपों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि द्वीप किसे कहा जाता है। तो द्वीप वह स्थल होता है जो 4 तरफ से समुद्र से घिरा होता है। ये मान लीजिए ये एक द्वीप है जिसके चारों तरफ क्या होता है, समुद्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। सेम उसी तरह हम देखेंगे कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीप वह भाग होता है जो 3 तरफ से महासागर या सागर से घिरा होता है। ये हमारा प्रायद्वीप है जो कि केवल 3 तरफ से ही, 3 तरफ से क्या है, 3 तरफ से आपका महासागर से घिरा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये टोटल 7 महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने एक एक करके देख लिए हैं कि अब किस महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम अच्छे से पूरे चीजों को देख लेते हैं कि क्या क्या इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है जो पृथ्वी के परिमंडल के बारे में दिया गया है। अब एक एक करके अगले चैप्टर में हम लोग बाकी के सारे परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल हम लोग स्थल मंडलों के बारे में पढ़े हैं। स्थल मंडल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो महाद्वीप में और दूसरा महासागर। क्योंकि स्थल पे 2 पार्ट बटा है, एक पे जहाँ पे लोग रहते हैं जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। दूसरा बाकी का जो पूरा पार्ट है वो हमारा क्या है, महासागर का पार्ट है, जिसमें केवल जल ही जल है। तो अगला हम जो देखते हैं कि जो अभी महाद्वीप के बारे में ही पढ़ेंगे कि महाद्वीप में कितने महाद्वीप आते हैं। तो टोटल जो है महाद्वीप 7 है। उन 7 के बारे में हम लोगों ने एक एक करके पढ़ लिया है कि क्योंकि ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी महाद्वीप के बारे में पूछ लिया जाता है और उसकी खास विशेषताओं को पूछा जाता है। तो एशिया महाद्वीप में आपको क्या क्या पॉइंट याद करने वाला है वो है आपका कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह से आपके बढ़ते क्रम में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी जो हमारी महाद्वीप है वो कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो बड़े से छोटे के क्रम में भी आपको मैच करने के लिए आ सकता है। दूसरा आपका आता है कि जो इनमें 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका है कि कौन सी रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, वो है आपका कर्क रेखा। नेक्स्ट आ जाता है कि इन दोनों के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं, एशिया और यूरोप के संयुक्त भाग को हम यूरेशिया कहते हैं। और कौन सा पर्वतमाला है जो इन दोनों एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों को अलग करती है, तो वो आपका यूराल पर्वत है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको हम आंध्र महाद्वीप भी कहते हैं। ये एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया गया है कि आंध्र महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो वो आपका हो जाता है एशिया अफ्रीका महाद्वीप को। इस ये पहला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं अक्षांशीय तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं। इस तरह से हम एक एक करके सारे पॉइंट को देख चुके हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा टॉपिक वो क्या है, जलमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें महासागर, क्योंकि ये केवल महाद्वीप के बारे में था, स्थल मंडल के बारे में था। और जो अब नेक्स्ट हमारा आने वाला है वो है आपका जलमंडल के बारे में, जिसमें हम सारे महासागरों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फिर नेक्स्ट इस तरह से ये पूरे चैप्टर पे आपका कम से कम 4 टॉपिक 4 लेक्चर लगने वाले हैं। 4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है परिमंडल के बारे में। तो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपका छूट सके। तो इस तरह से आप नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीडियो में वो है आपका जलमंडल। ठीक है, ये आपका नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।